देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है उनकी मुलाकात होती है। यह मुलाकात काफी चर्चाओं में रही और चर्चाओं में इस वजह से रही क्योंकि एक उम्मीद की आस जो थी वो रविंद्र राणा के साथ बंधी हुई थी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, वादा उन लोगों से किया था जिन लोगों के बीच में वो अक्सर जाते थे जब आंदोलन चल रहा था उनके दफ्तर के बाहर। तो वो उनको ये कहते हुए नजर आए कि आपकी मांगों को लेकर हमने कमेटियां बनाई, उन कमेटियों की रिपोर्ट हमारे पास है, उन कमेटियों की रिपोर्ट को लेकर हम जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास। अगर इस मसलों को हल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो दरवाजा खटखटाया जाएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह का। तो मुलाकात जब हुई तो सोर्सेज ये कह रहे थे कि तमाम वो विषय जिसमें पीएम पैकेज इंप्लॉइज, नॉन पीएम पैकेज इंप्लॉइज, आर रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज, रेवरे जंगलात, एनवाईसी, होमगार्ड, डेली वेजर्स, ये तमाम वो लोग, बीडीसीज का इशू भी उठा इसमें, ये तमाम लोग जो थे इन सब के मुद्दों को जो था वो रविंद्र राणा जो है वो अमित शाह के सामने रखेंगे। अब आप लोगों के सामने ये अपडेट हमने कल दे दिया। रात को 9 बजे ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद आज तक क्या कुछ हुआ। हालांकि रविंद्र राणा का अगर आप ऑफिशियल पेज देखेंगे उस पेज पर ज्यादा कुछ उन्होंने डिटेल्स नहीं डाली, लेकिन जो गोपनीय सूत्रों से हमारे पास खबर पहुंची या फिर जो अखबारों में जो कटिंग्स जो आई है उसमें जो बातें कही गई है वो बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप लोगों को देना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संभव है कि इस महीने वो 10 के बाद यानी कि 13 के बाद जो है वो कभी भी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा उनका 12-13 को भी हो सकता है, ये दौरा उनका 15-16 को भी हो सकता है, ये दौरा उनका 17-18 को हो सकता है, यानी कि कभी भी वो 20 के पहले जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा उनका विशेषकर इस वजह से रहेगा क्योंकि जो शहादतें हमारी डांगरी, जो वहां पर हत्याकांड जो आतंकियों द्वारा हुआ, जिस तरीके से वहां पर गोलीकांड हुआ, जिस तरीके से वहां पर निसहार जो है आतंकवादियों ने निर्मम हत्याएं करी जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे और हाल ही में भी 21 साल का युवा प्रिंस जो था वो भी जो था उसकी जान जो थी वो चली गई, वो भी शहीद हो गया। तो पहले उनके परिवारों से भेंट करेंगे, लेकिन जब बातचीत चल रही थी, वो बैठक चल रही थी तो रविंद्र राणा और उनकी तमाम पार्टी जो है उन्होंने विशेषकर कुछ मुद्दे जो थे वो गृह मंत्री के सामने रखे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा उन्होंने रखा कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात बने हैं और उसमें जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है इस समय क्योंकि घाटी के अंदर स्थिति सामान्य नहीं है। पीएम पैकेज इंप्लॉइज जितने भी हैं, उसके अलावा जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबकी सैलरीज को रोका गया है। उन्होंने ये कहा क्योंकि सैलरीज जो है रोकना जो है वो सही नहीं है, इनकी सैलरीज को तुरंत जो है वो रिलीज करना चाहिए। आप देश के गृह मंत्री हैं, इसमें जो है वो इंटरवीन करें और उनकी सैलरीज जो है उन्हें तुरंत जो है वो रिलीज करवाएं। ये एक सोर्सेज से हमारे जो खबर आ रही है ये बड़ी खबर है कि उनकी सैलरीज को लेकर आवाज उठाई है। दूसरों ने यह भी कहा कि जो रिपोर्ट बनाई गई जो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उनके समक्ष रखी, अमित शाह जी ने वो रिपोर्ट भी देखी। उसके बाद उन्होंने कुछ मुद्दे, कुछ और रिपोर्ट जो उनकी कमेटी ने बनाई जिसमें एनवाईसीज हैं, जिसमें रेवरे जंगलात हैं, जिसमें डेली वेजर्स जो है उनकी भी एक कमेटी बनाएगी, उनकी भी एक रिपोर्ट है। तो वो तमाम विषय भी उन्होंने उनकी रिपोर्ट में उनके समक्ष रखी। अब जब देश के गृह मंत्री के समक्ष उन्होंने ये तमाम मुद्दे रख दिए, उन मुद्दों को कहा कि देखिए देश के गृह मंत्री हैं, हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम इन मुद्दों को लेकर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कई बार जो विचार विमर्श कर चुके हैं, हालांकि अब हम आपसे मुलाकात करने आए हैं तो हम ये मुद्दे जो है आपके समक्ष रख रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री ने बात सुनी, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर गौर विचार जो है उनकी करेंगे, विचार विमर्श हम करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इन रिपोर्ट्स को लीजिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उनके पास पहुंची क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार तो एलजी मनोज सिन्हा की चल रही है और एलजी मनोज सिन्हा ही सरकार चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये रिपोर्टें उनको देनी पड़ेंगी। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि अगर मसला हल नहीं होता तो हम जो है जब मैं जम्मू कश्मीर का दौरा करूंगा तो मैं भी खुद जो है एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत करूंगा, उनके साथ बैठक करूंगा। तो जो रिपोर्ट्स आपने मुझे दी हैं, जो मुद्दे आपने कहे हैं, उन मुद्दों को मैं उनके साथ विचार विमर्श करूंगा और ये कहूंगा कि इनको हल जो है वो किया जाए। लेकिन अब एक और बात इसके साथ गौर फरमाने वाली है, ये भी सोर्सेज से खबर आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने भी शिकायत की है और उन्होंने भी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय में जो है सबमिट की है और ये कहा है कि मेरा कार्यकाल बड़ा अच्छा चल रहा है, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी की है और मैं अपने तरीके से आगे चल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जा रहा हूँ। कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी हमारे पास इतना मैन पावर या इतना हमारे पास जो है वो एक जगह में फोकस नहीं हो सकते, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हर मसलों को हल करेंगे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रहे थे रविंद्र राणा एंड कंपनी, उन सभी को जो है उन सभी ने ये कहा कि ये मुद्दे जो है इन मुद्दों को हल किए बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है। इन मुद्दों को अगर हल नहीं किया गया आने वाले समय में आप चुनावी
सतह की बात करते हैं तो हम यहां पर जीतना जो है वो मुश्किल होगा, तो हमारे लिए बड़ी बाधा जो है वो खड़ी कर सकते हैं। तो ये उनको कहा गया। हालांकि देश के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अभी जो संगठन मंत्री है राष्ट्रीय अगर बात करें, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग जी, वो भी जहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं, उनको भी कहा कि आप भी इन मुद्दों को देखिए, क्या कुछ निकल सकता है और इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। लेकिन डेली वेजेस को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन देश के गृह मंत्री के समक्ष मुद्दे उठाए गए हैं। यानी कि जो वादा जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना ने किया, उस वादे को तो उन्होंने निभाया, आपके मुद्दों को उन्होंने समक्ष जरूर रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि उन मुद्दों को जो है आखिरकार कब रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, और एक कंफर्म है कि वो भी दौरा करेंगे, और उसके बाद वो भी डांगरी में जिन लोगों की शहादतें हुई वो भी वहां पहुंचेंगे। तो कुछ तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है हमारे पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो रविंद्र रैना के साथ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीरों में ये बैठक कर रहे हैं और ये कहा गया है कि ये भी जो है देश के रक्षा मंत्री जो है वो भी आ सकते हैं। तो रैवरे खेल, रैवरे जंगलात, एनवाईसी, इसके अलावा होम गार्ड्स, डेली वेजर्स, पीएम पैकेज इंप्लॉइज और नॉन पीएम पैकेज इंप्लॉइज, उनके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज, इन सबके लिए ये बड़ी डेवलपमेंट है कि आपका मुद्दा देश के गृह मंत्री के समक्ष उठा है। देश के गृह मंत्री ने भरोसा दिया है, इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जल्दी जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, इस दौरे में एलजी मनोज के साथ बैठक होगी, और साथ में यह भी कहा गया कि इन मुद्दों को लेकर आप एलजी मनोज से बातचीत जरूर करें। जब मैं पहुंचूंगा मैं स्वयं भी एलजी मनोज के साथ बातचीत करूंगा, बैठक करूंगा और मैं इन मुद्दों को कहूंगा कि हल जो है वो किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये साफ तौर पर चिंता है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इकाई की। उन्हें लगता है कि अगर आपके मुद्दों को हल नहीं किया गया तो उनका जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चिंता सता रही है, जो बड़ी अच्छी बात है। ये सोर्सेज का ऐसे खबर है, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि ये मुद्दे जो है ये उठाए गए हैं, और इन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है रिपोर्टें लेकर वापस आएगी। फिर एलजी मनोज से बातचीत होगी, एलजी मनोज आप किस तरीके से इसे देखते हैं, ये एक गुरफरमान वाली बात रहेगी। क्या एक मुद्दा जो बड़ी जोरों शोरों से उठाया गया वो ये भी उठाया गया कि जो पीएम पैकेज इंप्लॉइज और नॉन पीएम पैकेज इंप्लॉइज या फिर और रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज जो है उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाना चाहिए। वो कई महीनों से जो है सैलरी के बिना रह रहे हैं, घाटी में हालात सामान्य नहीं है, उनको जान का खतरा है, तो जल्द से जल्द जो है उनकी सैलरीज को रिलीज किया जाए। तो अब जितने भी लोग हैं आप सभी को उस कमेटी और उस मीटिंग की जो है वो मैंने क्या बातचीत हुई, क्या कुछ रहा बीच में बताने का प्रयास किया। बाकी जब रविंद्र रैना जम्मू पहुंचेंगे उनसे सीधी बातचीत करेंगे, 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे, आपके मुद्दों को किस तरीके से रखा, देश के गृह मंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, तो ये चीजें जो है उनके समक्ष रखी जाएंगी और उनसे सवाल जो है पूछा जाएगा। फिलहाल आप इस मीटिंग को किस तरीके से देखते हैं? देश के गृह मंत्री तक मुद्दे पहुंच चुके हैं, देश के गृह मंत्री के पास रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं, उन रिपोर्ट्स को लेकर शिकायत जो है वो की गई है कि ये काम नहीं हो रहा है, काम को हमें जो है वो कवर जो है वो करना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो